हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय बिस्कुट बाजार। और बाजार में एक रिकॉर्ड लेवल चीज़ हुई है। मतलब फन फैक्ट है या सच में ये रियलिटी है मुझे नहीं पता, लेकिन एक ज़बरदस्त चीज़ हो रही है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि निफ्टी अपने प्रीवियस हाई को, जो भी डेली क्लोजिंग का आता है, उसको ब्रीच करने में अनसक्सेसफुल रहा है फॉर कंसेक्यूटिवली 13 डेज। और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, ऐसा मैंने पढ़ा। बाकी आप लोग और चेक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वो प्रूफ है, मतलब अभी तक जितनी स्थिति हमारी FII सेलिंग से ख़राब होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि हमारे नंबर्स जो आए इंडिया की सारी कंपनीज़ के, निफ्टी 50 कंपनीज़ के अच्छे आए थे, लेकिन जिस हिसाब से स्थिति बिगड़ी हुई है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया इंडिया में। और आप देखिए कि जो बाज़ार यहाँ पे था, उसके बाद से जितने डेली कैंडल क्लोज आए हैं, उसने पिछले किसी भी कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग देने में अनसक्सेसफुल रहा, असमर्थ रहा। और यही एक नया रिकॉर्ड बना है। कल फिर से इसके नीचे की क्लोजिंग आएगी तो ये रिकॉर्ड में एक स्टार और लग जाएगा। ठीक है, तो ये फन फैक्ट था। मतलब फन फैक्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन अगर है तो बहुत ही बुरी बात है एक तरह से। उसके बाद आप आ जाइए आवरली चार्ट्स पर। ये कहानी हम कब से बता रहे हैं आपको। पहले तो इस रेंज के टूटने के बाद हमने इस रेंज से बातचीत शुरू करी थी ऑलमोस्ट 11 अगस्त से, और एक ट्रायंगुलर सेटअप आपके लिए बनाया था और बोला था कि जब भी ये ब्रेकडाउन होगा हमको नीचे के लेवल्स खुल सकते हैं, और उसके बाद ये लेवल्स खुल सकते हैं और ये लेवल्स खुल सकते हैं। ये लेवल अटेम्प्ट हुआ, पुल बैक आया, रेजिस्टेंस इसी ट्रेंड लाइन को बनाया, और वापस से आज फाइनली ये लेवल अटेम्प्ट हो गया। और कल हमने ये बातचीत करी थी कि मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, क्योंकि पीछे एक गैप खड़ा हुआ है और उस गैप की फिलिंग यहाँ पर पे जो है मार्केट ने कर दी है। और फाइनली हम 24,000, आज 24,000 का लेवल तो नहीं टूटा था वैसे तो, लेकिन 24,000 के तोड़ने के ऑलमोस्ट करीब चले गए थे। आज का लो लगभग 24,026 के आसपास है। तो जो बातचीत हो रखी थी सीधे सीधे वही चीज़ आपको होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से बेसिक चार्ट्स भी आपके मार्केट में काम करते हैं। आप बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो तभी आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अब इस लेवल के बाद जो अगले लेवल खुल सकते हैं मार्केट में, वो कहीं ना कहीं 23,900 के होंगे, यानी कि जहाँ बंद हुए हम वहाँ से भी 150 पॉइंट का फॉल आ सकता है। लेकिन अब इतनी लंबी गिरावट चल चुकी है, सबको ऐसा लगता है कि बाजार आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, लेकिन बाजार सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या यहाँ से आखिर अगर अपसाइड खुलती है तो वो किस तरीके से खुल सकती है और वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो आप देखिए कि इस चार्ट को हम थोड़ा सा जूम करते हैं, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई है आज जाते जाते कि आवरली टाइम फ्रेम पर लगभग 5 कैंडल आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 5, और वो सेम दायरे, सेम रेंज में चल रहे थे। और इसको हम अभी के लिए नंबर में अगर आपको बताना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये 24,094 है, नीचे में 24,025 है, तो इसको राउंड फिगर में 24,000 पकड़ते हैं, ऊपर में 24,100। अब इसमें समझना ये है कि आप समझो कि अगर सुबह के पहले घंटे पर आपने कोई ट्रेड लिया होता खुलते ही बाजार के, तो आपको कुछ बन गया होता पैसा। अदरवाइज पूरे 5 घंटे रेंज बाउंड थे, ना पुट बायर कमा पाया होगा ना कॉल बायर कमा पाया होगा। अब एक जो चीज़ मुझे ठीक लगती है, जिसके कारण से मुझे कुछ उम्मीदें दिखती है, वो ये है कि ये 5 घंटे का कंसोलिडेशन है, इसको आप एक रेंज में डाल सकते हैं। और अगर इस रेंज का प्राइस एक्शन होता है, सस्टेन होता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर चल रही है, आप हो सकता है यहाँ तक धीरे धीरे करके पहुँच जाएं, जो इवेंचुअली 24,200 के आसपास का लेवल है। यहाँ से 120-130 पॉइंट की रैली आ सकती है। उसी तरीके से नीचे का अगर प्राइस एक्शन होता है तो ये आराम से आपको लेकर के आ जाएगा 23,900, यानी कि 24,000 के आंकड़े को भी हम ब्रीच कर जाएंगे और पहुँच जाएंगे 23,900। तो इस पर्टिकुलर रेंज का प्राइस एक्शन will be the key for next 2 remaining trading sessions। कल भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि फेड की मीटिंग मिनट्स होने वाली हैं, इसके टेक्स्ट जो है वो 11:30 बजे रात को निकल करके आएंगे, जिसके कारण से मार्केट में एक वोलाटिलिटी देखने को मिलने वाली है। 11:30 बजे इंडिया का कमोडिटी मार्केट बंद हो जाता है, तो जनरली जो मोमेंटम आने वाला है वो 11:30 बजे रात के बाद आएगा, जो आपके इंडियन मार्केट्स तक भी उसका असर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो फेड की मीटिंग मिनट सारे ग्लोबल एसेट को इम्पैक्ट करने वाली है, और इसी कारण से हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में देखिए जो भी हमने आपके लिए मार्क लेवल्स बताए थे, पुल बैक जोन टारगेट हमारे यहाँ पर वाले अचीव हुए। उसके बाद से देखिए शार्प करेक्शन देखने को मिला, और यही ब्यूटी है कि आप जनरल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करते हैं तो आपके लिए चीज़ें काम करती हैं।
हमारा जो पुल बैक जोन था वो इस बार ब्रीच होता है, लेकिन अभी भी जो हमारे फाइनल सपोर्ट थे, अगर हम चाहें तो इसको स्ट्रेच कर सकते हैं आगे की तरफ में, ये अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से भी बाय की प्लानिंग करते हैं विद अ टाइट स्टॉप लॉस ऑफ दिस, तो आपके लिए ये सारे जो लेवल्स हैं ऊपर के वो ओपन अप ही हैं। लेकिन एक चीज़, फेड मिनट्स डेफिनेटली डॉलर को इम्पैक्ट करेगा और डॉलर के बाद में गोल्ड में एक इम्पैक्ट आने वाला है। तो अगर आप बेहतर शांतिपूर्वक ट्रेड करना चाहते हैं तो शायद आपको आज के डेटा का वेट कर लेना चाहिए। अब कल हमने बात करी थी कि भाई साहब डिफेंस जो है वो बहुत चल चुका है, लेकिन आज गिरावट अगर आएगी मार्केट में तो यहाँ पर पे आपको पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। और आप एग्जैक्टली देखिए कि आज डिफेंस सेक्टर बढ़िया करेक्शन लेता हुआ दिखाई दिया और ये रीटेस्ट पर जाकर के बंद हुआ है अपने बड़े ब्रेकआउट के। टाइम फ्रेम आप देखेंगे तो ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे बड़ी चाल ऑलरेडी आ चुकी थी, उसके रीटेस्ट पर खड़ा हुआ है। यानी कि कल अगर ये लेवल्स बचते हैं तो यहाँ से वापस से जो बड़ी तेजी है वो रिज्यूम होती हुई दिखाई दे सकती है। और आज जो सेवियर बना इंडेक्स का वो क्लियर कट IT इंडेक्स था। इस पर भी हमने बातचीत कर रखी थी हमारे टेलीग्राम पर कि आज आपको IT स्टॉक्स पर फोकस रखना चाहिए। सुबह भी हमने मैसेज डाला था, उसका रीज़न एसेंचर था और क्यों रहा वो रीज़न वो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत दिनों से एक तो रेंज बाउंड था निफ्टी IT, फिर हल्का सा यहाँ पर पे 2-3 दिनों से लगातार गिरावट चली थी। लेकिन अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो ऐसा लगता है कि एक बेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है निफ्टी IT पिछले 2 दिनों से। यानी कि आज का दिन, आज तो फिर भी हम थोड़े ऊपर में रहे, कल भी एक बेस बनने की कोशिश थी। आप RSI डाइवर्जेंस देखेंगे तो यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस भी चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस लेवल जैसा कि हमने एक निफ्टी में दायरा बनाया है तो कल उस निफ्टी के दायरे को तोड़ने में अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो फिर से शायद निफ्टी IT हो सकता है। कल के लिए भी आपको वॉच में रखना चाहिए। तो इसका भी एक बढ़िया रेंज बना बैठा है आवरली सेटअप में। ये दोनों कैंडल भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो रेंज है इसी पर ज़्यादातर समय अगर आप देखेंगे तो बिताया है इसने। ऊपर में आ रहा है लेवल 30,433, इसको आप राउंड फिगर में 30,450 कंसीडर कर लीजिए। और उसी तरीके से अगर हम इस तरफ में बताएं तो ऑलमोस्ट 30,200 के नीचे या 30,000 राउंड फिगर में बोल सकते हैं। तो अगर हमको ऊपर की ही एक्सपेक्टेशन रखनी है तो अगर कर एक गोल्ड कैंडल क्लोज आता है तो एक नियर टर्म आप यहाँ तक मोमेंटम देख सकते हैं 30,600 तक, और उसके बाद भी रैली चलती है तो 30,800 तक। और अगर इतना बड़ा मोमेंटम कल निफ्टी IT में आ जाता है तो आपकी जो निफ्टी है वो आपको 24,200 को जो है रिक्लेम करती हुई दिखाई दे सकती है। तो कल के लिए IT पर फोकस रखना चाहिए। डिफेंस में एक हेल्दी कट आ चुका है तो डिफेंस के शेयर वापस से हिम्मत भरते हुए दिखाई दे सकते हैं। गोल्ड के लिए मैंने आपको अपडेट ऑलरेडी दे दिया, उसी बड़े रेंज में काम कर रहा है। फेड मीटिंग मिनट्स पर फोकस रहेगा और बाजार के लिए भी जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो भी हमने डिस्कस कर लिए। तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।